हेलो मेरे प्यारे मित्रगण। तो आज हम लोग जानने वाले हैं जैन धर्म के बारे में, है ना। और जैन धर्म से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में, तो उनसे हम एक एक प्रश्नों का आज हम लोग कवर कर लेते हैं। और यह एक ऐसा शॉर्ट में पीडीएफ बनाया गया है जिससे आप सारी बातें को याद रख सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। जैन धर्म की शुरुआत। जैन धर्म में सबसे पहले ये जाने कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर हुए थे। और जिसमें से पहले तीर्थकर का नाम है ऋषभदेव और अंतिम जो तीर्थकर हुए उनका नाम है क्या? महावीर स्वामी। तो और इसमें 23वें तीर्थकर का थोड़ा सा उल्लेख है जिनका नाम है पाशरनाथ। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कि जैन धर्म का पहले तीर्थकर कौन था। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, जो अयोध्या के रहने वाले थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था, है ना। ये कहाँ के रहने वाले? अयोध्या के रहने वाले हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था। और दूसरे 23वें तीर्थकर क्या थे? पाशर्वनाथ। 23वें तीर्थकर का नाम क्या है? पाशर्वनाथ। ये वाराणसी के रहने वाले हैं। कहाँ के? वाराणसी के रहने वाले हैं। और इनका चुनाव इनका मतलब चुनाव चिकर है। इनका जो प्रतीक था वो क्या था? सर्प था। इनका जो प्रतीक था वो क्या था? सर्प था। और आगे आते हैं 24वें गुरु पर। 24वें गुरु का नाम क्या है? वर्धमान महावीर स्वामी, है ना। या महावीर स्वामी, जो वैशाली बिहार के रहने वाले हैं। और इनका प्रतीक जी क्या था? शेर था। तो यहाँ से हम लोग समझ गए हैं कि जैन धर्म में केवल 24 तीर्थकर हुए थे, जिनमें से पहले तीर्थकर का नाम है ऋषभदेव, है ना। और 24वें तीर्थकर का नाम है महावीर स्वामी या वर्धमान महावीर, जो वैशाली बिहार के रहने वाले हैं, है ना। महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक तीर्थकर भी कहा जाता है। महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक तीर्थकर भी कहा जाता है। वेदों में केवल 2 तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है, एक ऋषभदेव और एक अरिष्ट नेमि, जो 23वें तीर्थकर है पाशर्वनाथ के बारे में मिलता है। वेद में सिर्फ और सिर्फ 2 तीर्थकरों के बारे में मिलता है, ऋषभदेव और क्या है जो पहले तीर्थकर हैं, और 23वें तीर्थकर पाशर्वनाथ के बारे में मिलता है। ये सब हम लोग जान गए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। और वेद में केवल 2 तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है, एक ऋषभदेव है और एक क्या है? 23वें तीर्थकर पाशर्वनाथ के बारे में। अब जानते हैं वर्धमान महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार शरीफ में हो गया था, है ना। तो याद रखना कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में, है ना, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार शरीफ में हुआ था, यानी बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, है ना, जो जातक कुल से क्षत्रिय हैं, है ना, क्षत्रिय हैं। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो जातक कुल से क्षत्रिय हैं। इनकी माता का नाम क्या है? त्रिशला। इनकी माता का नाम क्या है? त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। आपसे पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ, है ना। इनका मृत्यु कब? 468 ईसा पूर्व में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में इनकी पूरी जीवन समाप्त हो गई थी। ये मर गए थे, दुनिया में नहीं थे, चले गए, है ना। पावापुरी बिहार शरीफ में इनका मृत्यु हुआ था। अब बात करते हैं कि इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला, और पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इनकी पुत्री एक थी, एक वो पुत्री का नाम क्या है? अनोजा प्रियदर्शनी। इनकी पुत्री का नाम क्या है? अनोजा प्रियदर्शनी, जिसको जमाली के साथ शादी करते हैं, यानी इनके दामाद जो लगे वो क्या हुए? जमाली हुए। और महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी, यानी कहने का मतलब है कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? तो आपको याद रखना, इनकी दामाद जमाली ने। कहता गृह त्याग, 30 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग दिए थे। मखलनी गौशाला, है ना, मखलनी गौशाला कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति इनकी 42 वर्ष की अवस्था में साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। इनको कौन सा ज्ञान मिला था? तो कैवल्य ज्ञान मिला था, याद रखना। तो कहता है कि गृह त्याग की घटना कब हुआ था? 30 वर्ष की अवस्था में मखलनी गौशाला में। और इनकी ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? 42 वर्ष की अवस्था में साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की अवस्था में साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। किस नदी के तट पर? रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। इनको कौन सा ज्ञान मिला था? कैवल्य ज्ञान मिला था। कौन सा? कैवल्य ज्ञान मिला था। वासादीस क्या है? जैन मठ, जो दक्षिण भारत में है ना। जैन के लिए मठ बनाया गया है, जो कहाँ है? वासादीसी जैन के लिए मठ है, जो कहाँ बनाया गया? दक्षिण भारत में बनाया गया है। यहाँ पे बात करते हैं इनके प्रथम उपदेश क्या था? प्रथम उपदेश वासादीस वासादीस जैन मठ दक्षिण भारत में दिए थे। इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिए थे पावा वासादीस जैन मठ, कहाँ? दक्षिण भारत में दिए थे, है ना। केवलीन इनकी पूर्ण ज्ञान था।
क्या था, केवलिन इनकी पूर्ण ज्ञान था, और जितेंद्रिय इंद्रियों पर विजय पाने वाला, है ना। इंद्रिय, जितेंद्रिय का मतलब होता है इंद्रियों पर विजय पाने वाला। जैन दर्शन में 3 मोक्ष प्राप्त उपदेश दिए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, है ना। ये पूछेगा कि जैन दर्शन के कितने उपदेशक थे, तो 3 उपदेशक थे। 3 उपदेश है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। जीवन के 5 सिद्धांत अनुव्रत है ना। अहिंसा, हिंसा न करना, है ना। सत्य यानी सत्य बोलना, सही सब कुछ सच सच बोलना। असत्य यानी चोरी न करना, चोरी करना भी पाप है। ब्रह्मचर्य जीवन है। महावीर स्वामी ने नया अपने सिद्धांतों में, मतलब जैन धर्म में नया चीज़ों को, नया सिद्धांतों को जोड़ा था। ब्रह्मचर्य का पालन करना, है ना। और कहता अपरिग्रह, भौतिकी सुख से दूर रहना। यानी कहने का मतलब है कि महावीर स्वामी का कहना था, यानी जैन धर्म में लोगों को मानना था कि हिंसा न करना। हम लोगों ने अभी देखा कि जीवन के 5 सिद्धांत दिए थे जो अनुव्रत है ना। हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना यानी सत्य की रास्ते पर हम लोगों को चलने के लिए बताया, और क्या असत्य है यानी चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य जीवन यानी ब्रह्मचर्यों का पालन करना, अपने जीवन में मतलब अपने ऊपर, अपने ज्ञान इंद्रियों के ऊपर पालन करना, अपने ज्ञान इंद्रियों को बस में करना। अपरिग्रह यानी भौतिक सुखों से दूर रहने के लिए बोले हैं महावीर स्वामी। क्या भौतिक सुखों से दूर रहने के लिए बोले कौन? महावीर स्वामी। जब महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था, महावीर स्वामी को यानी जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिए। जैन धर्म को 2 भागों में बटा। एक भाग क्या था? दिगंबर, और दूसरा भाग क्या था? श्वेतांबर। दिगंबर हम लोग उनको बोलते हैं, है ना, जो नंगी अवस्था में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? दिगंबर। और जो श्वेत वस्त्र पहने रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? श्वेतांबर बोलते हैं, है ना। और अकाल में भी उत्तर भारत में ही रहे, यानी कहने का मतलब है कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादातर दिगंबर लोग रहते हैं। और यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु जो हैं सल्लेखना व्रत से प्राण त्याग दिए थे। और कहता है उत्तर भारत में अकाल के कारण 303 BC यानी ईसा पूर्व में दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए थे। यानी उत्तर भारत से इन्होंने कहाँ चल गया था? जैन धर्म के लोगों ने कर्नाटक चले गए थे दक्षिण भारत की ओर। और कर्नाटक श्रवणबेलगोला में इनकी रहन सहन हुआ था। कहाँ? श्रवणबेलगोला में। यहाँ पे बात करते हैं कि प्रथम जैन संगति कब हुआ था। प्रथम जैन संगति 298 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें 12 अंग संकलित थे। कितने? इसमें 12 अंग संकलित थे। संरक्षण बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? है ना, पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पुत्र था। और द्वितीय जैन संगति कब हुआ था? तो द्वितीय जैन संगति जो है 512 ईस्वी में हुआ था। बल्लभी गुजरात में किया गया था। द्वितीय जैन संगति है ना। प्रथम जैन संगति कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व में, और 12 अंग संकलित था। इनकी संरक्षण कौन थे? बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र हैं। द्वितीय जैन संगति कब हुआ था? द्वितीय जैन संगति जो है 512 ईसा पूर्व में ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुआ था। और इनकी जैन साहित्य यानी प्राकृतिक भाषा में, है ना, इनकी जैन साहित्य क्या था? प्राकृतिक भाषा था। वस्तुकला क्या है? वस्तुकला जैसे कहने का मतलब है कि रॉककट गुफा मंदिर, है ना, इनकी कहाँ कहाँ मंदिरों बना है? रॉककट गुफा मंदिर है, हाथी गुफा मंदिर जो खारवेल ओडिशा में बना है ना। कहाँ? खारवेल के राजा ओडिशा में बनवाया था। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा कहाँ है? ओडिशा में है। हाथी गुफा कहाँ है? खारवेल ओडिशा में है। उदयगिरी या खंडगिरी की गुफाएं कहाँ है? ओडिशा में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में। गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा ऋषभ देव के पुत्र ने बनाया था। गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा जो है ऋषभ देव के पुत्र ने बनाया था। वस्तुपाल बंधुओं द्वारा निर्माण किया गया था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक महामत्स्य अभिषेक है। इनके कौन कौन अनुयायी बने थे? तो जैन धर्म के अनुयायी बने थे चंद्रगुप्त मौर्य पुत्र बिंदुसार, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन? बिंदुसार। एक बिंबिसार जो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन थे। दोनों के समय में थे बिंबिसार, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के दोनों के समय में थे। और इनका पुत्र अजातशत्रु इनकी अनुयायी बना था। तो मुझे आशा है कि आपने जैन धर्म के बारे में बहुत सारे चीज़ों को जानकारी लिया। और यहाँ से एग्जामों में पूछा जाता है सवाल, तो इसे हमें याद रखना।
ज़रूरी है और इसे अपने कॉपी पर एक नोट ज़रूर बनाएं। और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप सभी को वीडियो देखने के लिए। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसमें ज़रूर आप बताइए नीचे कमेंट कर करके कमेंट बॉक्स में। और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।